कहावत है, शतरंज में जीत के लिए हमेशा आगे बढ़ने की रणनीति काम नहीं करती है। सामने वाले की चाल समझकर कभी कभी चाल वापस भी लेनी पड़ती है। मेयर और डिप्टी मेयर के विरोधियों ने विधानसभा चुनाव के बाद ये चाल चलकर सामने वाले को आज चित कर दिया। नगर सरकार की कुर्सी के लिए पिछले 3 दिनों से चले आ रहे शह और मात में विरोधियों को पहली सफलता उस समय मिली जब 28 पार्षदों के गुट ने मेयर और डिप्टी मेयर पर अकर्मण्यता का आरोप लगाते हुए वार्ड 37 की पार्षद बबीता देवी के नेतृत्व में नगर आयुक्त को आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। कहा जाता है, विरोधियों की ये मुहिम दिल्ली में बैठे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में शुरू की गई है, जिसकी बुनियाद उसी समय रखी गई थी जब एक कथित वायरल ऑडियो को लेकर सांसद और डिप्टी मेयर के बीच विवाद हुआ था। चुनाव को लेकर भले ही कुर्सी के इस खेल को विराम दे दिया गया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इसे अमली जामा पहनाने के लिए खिलाड़ी मैदान में आ गए, जिसका परिणाम आज सामने आ गया। असंतुष्ट गुट की अगुवाई कर रहे वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने मेयर और डिप्टी मेयर पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि दोनों की कार्यशैली से पार्षदों की अपने मोहल्ले में किरकिरी हो रही थी, इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। ऐसे में नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव ही एकमात्र विकल्प बचा है। पार्षदों के आक्रोश का कारण जन उपयोगी कार्यों में शिथिलता बरतने, बोर्ड की बैठक नहीं बुलाने और पार्षदों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होना है। 2.5 साल हो गया, 3.5 साल हो गया, वार्ड में एक भी विकास नहीं दिखता है, जबकि भागलपुर स्मार्ट सिटी है। उसके बाद भी भागलपुर के लोग ग्रसित हैं, त्रसित हैं और लोग परेशान हैं। वार्ड पार्षद के घर पर वार्ड का जनता आता है और कहता है कि वार्ड में पानी में बदबू आ रहा है, पूरा शहर गंदा से भरा हुआ है, डस्टबिन खराब है। और जहाँ तक बात है, भागलपुर की जनता ने हम लोगों को चुनाव जिताकर भेजा है वार्ड की विकास और वार्ड को साफ सफाई के मुद्दे पर। हम लोग यह नगर आयुक्त और मेयर डिप्टी मेयर इस काम में सफल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि इनको हटाना है और नए सिरे से फिर सरकार बनाना है। इस बीच डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने बहुमत का दावा करते हुए कहा, कुछ विरोधी चुनाव में अपनी पराजय के बाद इसे हवा दे रहे हैं। उनका स्पष्ट इशारा गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर था, लेकिन समय आने पर मैं विश्वास मत हासिल करूंगा। रणनीति रची जा रही थी और ये रणनीति उसी दिन रची गई जिस दिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। मेरे विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर कई बड़े जनप्रतिनिधियों को तकलीफ थी और जब मुझे लगभग 21,000 वोट आया तो उनकी परेशानी वहीं बढ़ गई और आगे और उनकी परेशानी नहीं बढ़े और कोई शहर से ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आगे बढ़े, उनके ही चाहने वाले जनप्रतिनिधि आगे बढ़े, जिनको वो चाहते हैं वही आगे बढ़े, ऐसी सोच के साथ वो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो मुझे इस हरकत से जो वो करना चाह रहे हैं, मेरा पद गिराना चाह रहे हैं या डिप्टी मेयर के पद को गिराना चाहते हैं, तो इससे उनको लगता है कि काम करने के अंदाज में बदलाव आ जाएगा या मेरा मनोबल गिर जाएगा, तो उनका भ्रम है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में मेयर सीमा शाह ने ऑल इज वेल का दावा करते हुए कहा, प्रशासन की निष्क्रियता से कुछ पार्षदों में आक्रोश है, जिन्हें शांत करा लिया जाएगा। अफसर का मामला है कि अफसर काम नहीं कर रही है, उससे आक्रोश मेरे जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद जो कि शहर में काम नहीं दिख रहा है, जैसे डस्टबिन टूटा हुआ है, ये सब थोड़ा छोटा काम के लिए मैडम को काम करने नहीं चाहती है, एग्रीमेंट करने नहीं चाहती है, इससे आक्रोश है और कुछ आक्रोश नहीं है। वहीं डिप्टी मेयर के आवास पर मौजूद पार्षद ने कहा, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मुझसे नगर निगम की होने वाली बैठक के लिए हस्ताक्षर कराया गया था। देखिए, बैठक नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा दबाव डालेंगे, ऐसा कुछ करना नहीं है तो बैठक जल्दी होना चाहिए कि नहीं। कम्बल नहीं मिल रहा है, आए दिन कोई काम नहीं हो रहा, रोड पर डस्टबिन टूट के फेंका हुआ रहता है, तो हम बोले हाँ बैठक होना चाहिए। तो बैठक के माध्यम से बुलाए, हम ज़्यादा समय दे पाए तो हम गए, हम कहे कि क्या करना तो साइन करना, हम पढ़े नहीं और साइन कर दिए। लेकिन हमको मेयर और ड्यूटी मेयर से कभी नहीं दिक्कत रहा है, नहीं कोई त्रुटि रहा है, हम मेयर के साथ एकदम बहन के जैसा मेरा संबंध है। एक अन्य पार्षद ने भी वही बात दोहराई और दोनों ने मेयर और डिप्टी मेयर को समर्थन का भरोसा दिलाया। सिग्नेचर मोहर हम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन दबाव डाला जा रहा था। आज मॉर्निंग में जब घर पे सारा आ गया तो हम कर दिए हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं, इनसे बात करके हम किए हैं। अब दबाव हर चीज बताना जरूरी नहीं है, इतना ही काफी है कि दबाव डाला गया था। इसी वर्ष लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान
दौरान काफी मशक्कत के बाद दोनों की कुर्सी बची थी। इस प्रकरण में एक गुट द्वारा नेपाल के होटल में आयोजित वार्ड पार्षदों की बार बालाओं के साथ डांस को लेकर काफी किरकिरी हुई थी। अब देखना यह है कि पिछली बार की तरह मेयर और डिप्टी मेयर अपनी कुर्सी सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं। इस खेल का दिलचस्प पहलू यह भी है कि चुनाव में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे भाजपा और कांग्रेस मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। जिले में शराब तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सनहौला मोड़ के निकट पुलिस चेक पॉइंट पर एक मिनी ट्रक से संतरे की पेटी में छिपाकर लाई जा रही 200 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने चेक पोस्ट से गुजर रहे एक मिनी ट्रक की जब तलाशी ली तो शराब की ये खेप संतरे की पेटी में छिपाकर रखी गई थी। शराब की बोतलों पर सप्लाई फॉर पैरामिलिट्री का लेबल लगा हुआ है। मिनी ट्रक पर चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति बिट्टू सिंह भी सवार था, जिसने कहा वह सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के कोवामनी का रहने वाला है। वह दादी के वार्षिक श्राद्ध में जा रहा था। गाड़ी नहीं मिलने के कारण रास्ते में मिनी ट्रक पर सवार हो गया था। वहीं चालक शिव कुमार बोकारो जिला अंतर्गत चास का रहने वाला है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। भागलपुर के नवगछिया के रंगरा पहुंचे एडीएम राजेश झा राजा ने नवगछिया में अंचल अधिकारी और कर्मचारी के साथ बैठक कर राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि विवाद से सभी संबंधित कागजात की जांच की और ऑनलाइन दाखिल खारिज कराने, लगान वसूली और मोटेशन में ढिलाई नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी है। एडीएम ने लगान वसूली, जमाबंदी और भूमि विवाद संबंधी विवादों को 7 दिनों के अंदर हल नहीं किए जाने पर कार्रवाई की भी बात कही। साहब का दिशा निर्देश यही रहा कि अंचल में जो दाखिल खारिज के लंबित मामले हैं उनको जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए एवं जो लगान वसूली में कमी है, चूँकि बाढ़ के कारण एवं कोरोना के कारण प्रभावित हो गया था, उसको वसूली करना है और जो आमजन का शिकायत आ रही है जो परिमार्जन पर हैं उनको जल्द से जल्द निपटाना है। कृषि विभाग पटना के उप निदेशक स्वरजीत कुमार ने सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत में किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों की समस्या हल करने का निर्देश दिया। कृषि पदाधिकारी सोहन प्रसाद सिंह ने उप निदेशक को बीज वितरण में होने वाली समस्या से अवगत कराया। उनके साथ कृषि समन्वयक अनुपम कुमार, किसान सलाहकार कौशल कुमार, कृषि सलाहकार प्रदुमन कुमार चौरसिया, रजनीकांत मिश्र, सरोज भारती समेत अन्य लोग मौजूद थे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रत्यक्षण जो प्रखंड से प्राप्त हुआ था उसमें उन्होंने उनके क्षेत्र को खेतों को देखा। उसके बाद किसानों से बात किया। किसानों ने अपनी संतुष्टि बताई। इनपुट सब्सिडी 2019 के संबंध में भी उन्हें कुछ निरीक्षण करना था, जिसमें किसानों से बात किया और किसानों के द्वारा प्राप्त होने पर संतुष्टि जाहिर की गई। नए कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक से डीआरडीए तक किसानों के समर्थन में प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए और बिल को अविलंब वापस लेने की मांग की। मार्च में शामिल नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये बिल किसान विरोधी है, जिसे वापस लेना ही होगा। के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं और ये विरोध पूरे देश में है। हम लोग की यूपी गठबंधन की सब पार्टी इसमें शामिल है और हम लोग चाहते हैं किसान के उपज का उचित मुआवजा मिले, उनको सम्मान मिले और उनको काम करने की क्षमता सरकार दे, उनको उचित मजदूरी दे। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा, 2006 में बिहार सरकार के द्वारा एमएसपी को हटा दिया गया, जिससे पहले ही परेशान है। केंद्र सरकार ने यह बिल किसानों पर थोपकर उनकी आजादी छीन ली है। प्रतिरोध मार्च में राजद के महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष निशु सिंह, बबलू यादव, मोहम्मद रहमत उद्दीन के अलावे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। एमएसपी 2006 में बिहार सरकार ने हटा लिया। तब से किसानों का जो अनाज है उचित मूल्य पे खरीदा नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए, जब हमारे खेत में प्याज का उपज होता है, वो प्याज का कीमत रहता है 5 रुपया 6 रुपया। उसी प्याज को पूंजीपतियों ने अपने यहाँ स्टॉक कर लेता है और आज प्याज का भाव देख लीजिए, सेंचुरी पार है। उसी तरह दलहन का है, दलहन भी हम लोग से
कम कीमत पर जब हम लोग के खेत में उपज होता है तो खरीद लिया जाता है और उसके बाद पूंजीपति उसको दलहन को स्टॉक करके ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं।